Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of CLAT aspirants, CLAT 2025 aspirants particularly are preparing really hard in the last phase of their preparation. And मैं आपका ज़्यादा time नहीं लूँगा. This is my last message to all of you. I will try and divide this session into two parts. First part is going to be reflecting on your CLAT journey so far. और ज़्यादा time मैं आपका लूँगा on how to do certain things right on 1st of December between 2 to 4 p.m. Now see, मेरे को ये पता है कि a lot of you are quite stressed about the preparation. A lot of you feel कि शायद इस साल नहीं हो पाएगा. A lot of you have different versions of it. Some को किसी को लग रहा है preparation करके कि यार अगर थोड़ा सा पहले serious हो गए होते तो preparation would have gotten really better and we could have genuinely cracked the top NLU, right? क्योंकि preparation generally कह सकते हो कि हाथ में तो था हमारे. We just didn't do a lot of or didn't make a lot of effort with respect to the preparation, right? So मैं आपको कुछ simple चीजें discuss करूंगा. Watch me till the end because आपको I'm sure if nothing you'll get a lot of calmness after this particular session और आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल सकता है जरूर एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट? सो देखो जनरली क्या होता है कि a lot of you have been preparing, कुछ 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ साल भर से, कुछ 6 महीने से, कुछ 4 महीने से, 2 महीने, 15 दिन, जो भी मतलब आपका एक टाइम फ्रेम रहा है. इट्स बीन अ जर्नी. सो एक बार ये प्लीज अपने आप को ये मान के चलना कि इन केस द एग्जाम फॉर सम रीजन डज नॉट वर्क आउट और आपको लगता है कि यू आर नॉट इन दैट पोजिशन जहां पर आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, आपने इस जर्नी में ना बहुत कुछ सीखा है. You guys have genuinely learned to work under pressure. आपने काफी सारी चीजें इसमें कुछ पर्टिकुलरली सीखी है कि भाई हाउ टू डू सर्टेन थिंग्स. जैसे 2 घंटे में बैठ के मॉक करना. आप खुद सोचो, जब आपने पहला मॉक किया था और जो आपका अभी लेवल है, कितना स्टार्क डिफरेंस उन दो चीजों में, राइट? So those are certain things that we have learned also over a period of time in this particular journey, and that is something that we can't deny. So it's been a process. It's been a very enriching process. Every time हो सकता है it won't bear we could say fruits for us or results for us. मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ. ये मैं अपनी क्लास में भी 2 दिन पहले डिस्कस कर रहा था. ऑफ गेटिंग अ बेटर स्कोर इन द एक्चुअल क्लैट एग्जाम देन योर मॉक. ठीक है, कि आप कैसे बेटर स्कोर ला सकते हो. तो जनरली जब भी आप मॉक टेस्ट कर रहे होते हो, कोई भी मॉक टेस्ट, आपने 2 से 4 आज मॉक टेस्ट प्लान करा है और उस मॉक टेस्ट को करने के टाइम पर यू हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन योर माइंड, राइट? मेरे को करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, आई हैव टू डू सो एंड सो टॉपिक इन मैथ्स, आई हैव टू प्रिपेयर लीगल के कॉन्सेप्ट्स, आई हैव टू सॉल्व ये लीगल के पर्टिकुलर क्वेश्चन. मेरे को लीगल में ज्यादा टाइम लग जाता है. फिर पिछले मॉक में इतने मार्क्स आए थे, व्हाट इफ आई गेट द सेम अमाउंट ऑफ स्कोर इन दिस पर्टिकुलर मॉक आल्सो, व्हाट विल आई डू देन, हाउ विल आई एनालाइज इट एंड ऑल. नाउ व्हेन यू गो फॉर द फाइनल एग्जाम ऑन 1st December, ये सारे थॉट्स कॉन्शियसली दिमाग से निकाल के जाना, बिकॉज उस दिन आपको कोई करंट अफेयर्स का रिविजन नहीं करना होगा. उस दिन आपको लीगल के कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने होंगे, कुछ नया मैथ्स का टॉपिक भी सॉल्व करना है. उसके बाद में यू जस्ट हैव टू डू दैट एग्जाम फॉर वन लास्ट टाइम प्रॉब्ली. ठीक है, अगले साल के लिए प्रिपेयर करोगे नहीं करोगे, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट. विल नॉट थिंक अबाउट इट बिफोर. ठीक है, तो जिन जिन लोगों को भी अभी लग रहा है, मैं आपको कई सारे अलग अलग फोरा पर देखता हूँ, चाहे वो यूट्यूब के कमेंट्स हो या फिर टेलीग्राम के अलग अलग ग्रुप्स हो, a lot of you have been saying कि इस साल नहीं हो पाएगा, we'll try for the next year. Go, okay, that's fine, try for the next year, but why give up hope before the exam is done? Give it your best, genuinely give it your best. अच्छे से कोशिश करो, जितना आता है उतना तो करके आओ. कोई भी स्टूडेंट ये मत करना कि वी आर नॉट गोइंग टू राइट द एग्जाम दिस ईयर. ठीक है, नोबडी शुड डू दैट, बिकॉज ये फीलिंग अपने आप में एक फेलियर वाली फीलिंग है. अगर आपका एग्जाम में नहीं भी होता है ना, तो भी आप बहुत कुछ सीख कर आओगे. ठीक है, यू विल लर्न सो मच, बिकॉज एग्जाम में बैठना, वो 2 घंटे उस पर्टिकुलर प्रेशर को झेलना, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले जो बाहर इतनी भीड़ होती है उसके कुछ एक दूसरे ट्रॉमा को लाइक मैनेज करना. सो दोज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू लर्न. तो अगर आप अगली बार भी कोई और एग्जाम देते हो ना, तो आपको हेल्प करता है बहुत ज्यादा. ठीक है, दैट लाइक इमेंसली helps you a lot. So you need to understand that there are certain basic things you have to keep in mind. 2 से 4 वो समय है, जैसे शाहरुख खान ने बोला था ना कि 70 मिनट तुमसे कोई नहीं ले सकता. सच में 120 मिनट आपसे कोई नहीं ले सकता. एंजॉय इट थरली. ठीक है, एकदम बढ़िया से बेस्ट पेपर करके आओ. 2-4 पैसेजेस नहीं आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं. जनरली एक पर्टिकुलर मॉक में हमारे सेक्शन में इतने नंबर आते थे, इस वाले में नहीं आ रहे. इट्स कंप्लीटली फाइन. ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन. जस्ट ट्राई टू डू जस्टिस टू एवरी क्वेश्चन, है ना? और ये कोशिश जरूर करना कि आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ पाओ. अगर आपने वो कर दिया है ना, आपका अच्छा खासा चांस है एग्जाम को क्लियर करने का, जस्ट बाय डूइंग दैट. ठीक है, कोशिश करना. ये छोटी छोटी गलतियां होती है, हम लोग कई बार OMRs गलत भर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ऑफ यू स्टार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, सॉरी लीगल, लेट्स से, और करंट अफेयर्स कुछ भी ले लो. लीगल का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से लीगल स्टार्ट्स एट क्वेश्चन नंबर 58. तो अब मैं क्या करूंगा, गलती से अगर मैंने 58 की जगह 57 में पहला मार्क कर दिया, 59 में पहला मार्क कर दिया, मेरे लाइन सारे गलत होते जाएंगे. देयर इज नो सेकंड OMR दैट यू वुड गेट. एक ही OMR होती है क्योंकि उसका नंबर फिक्स होता है, तो वो को वही OMR मिलेगी आपके क्वेश्चन पेपर के साथ में. सो प्लीज डोंट मेक दोस काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स जो कि आपको एग्जाम आते आते भी प्रॉब्लम्स
यू कुड से आपके साथ ज्यादा हो जाए, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच इन टाइम ऑन कैंपस, कि आपको ऐसा नहीं कि सब भाग दौड़ करनी पड़ रही लास्ट मोमेंट पे। अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने जो पेन्स हैं, वो सब जरूर पहले खुद से लेके चलना, यानी कि वहां पर किसी से मांगने पड़ रहे हैं कि मुझे आपका एक पेन दे दो, मुझे 2 पेन दे दो। डोंट डू दैट देयर, दैट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, राइट? तो बस आपको बस ये कोशिश करनी है कि आप अपना बेस्ट दो। एग्जाम के बाहर आकर बस ये हमें नहीं लगना चाहिए कि यार हमने इन 2 घंटों में अपना बेस्ट नहीं दिया। फिर हम लोग बाद में अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करके देखेंगे कि यार व्हाट कुड हैव बीन डन करेक्टली, लाइक शुड वी हैव स्टार्टेड अ लिटिल अर्लियर, शुड वी हैव बिकम सीरियस अ लिटिल अर्लियर। वो चीजें हम बाद में देखेंगे, एंड क्या आप आगे कर सकते हैं वो चीजें आई विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल हेल्प यू with that. I will do proper classes to help you understand ki what are certain things you can do, what are certain things plans you can make. That is completely fine. But उससे पहले ये प्रॉमिस करना पड़ेगा सबको कि 4 PM ऑन 1st of December से पहले कोई इस बारे में नहीं सोचेगा। अपने एग्जाम में बेस्ट दोगे, है ना, बिना किसी फालतू की चीजों में इधर उधर देखे हुए, यू विल डू योर बेस्ट। मैं आपको हर बार मैं जब भी मतलब ये लास्ट मैसेज वाला सेशन करता हूँ तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, विच हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल टू डू वेल इन द एग्जाम। हम लोग कई बार कुछ एग्जाम में जाते हैं और काफी सारी चीजें सोच के कि अगर हमारे साथ ये अगर चीजें हो गई तो हम इसको मैनेज कर लेंगे, बट एग्जाम हॉल में क्या होता है, कई बार चीजें ऐसी होती है जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके साथ हो सकता है, राइट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड विद माय एग्जाम वाज क्लैट 2015 ना, क्लैट का फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जाम था। दैट इज व्हाई दे डोंट डू इट ऑनलाइन दीस डेज, क्योंकि उनसे होता नहीं है, राइट? तो उसमें हुआ क्या था कि आई वेंट टू अ सेंटर जहां पर 120 मिनट्स का जो क्लॉक होता है वो उल्टा चल रहा था। 120 से 0 पे आता है, वो पर सेकंड वाला क्लॉक था। तो उसमें चल रहा था क्लॉक 1.5-2 मिनट खत्म हुआ, 118 समथिंग पे चल रहा था, एंड मेरा कंप्यूटर ब्लैंक हो गया, ब्लैक स्क्रीन आ गया कंप्यूटर पे। नाउ इन अ सिनेरियो जहां पे आपका एग्जाम का ऑलरेडी इतना हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है, व्हाट डू यू डू अबाउट दैट, राइट? तो क्या कहते हैं, मैंने लोगों को बुलाया, मैं थोड़ा पैनिक कर गया, मैंने कहा यार मतलब ये बंद हो गया कंप्यूटर, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। उन्होंने कुछ 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 ठोक पीट की कोशिश करी। इट टुक 5 to 6 मिनट्स टू गेट दैट ओपन, और जब वो एग्जाम वापस स्टार्ट हुआ था तो उसका क्लॉक तो चल ही रहा था, तो वो 112 मिनट से स्टार्ट हुआ था। इन एन एग्जाम वेर यू, अभी तो 120 क्वेश्चन होते हैं, उस समय 200 क्वेश्चन हुआ करते थे 120 मिनट्स में, जहां पर आपके टाइम के अगेंस्ट इतनी भारी रेस है, आपने 6 मिनट ऑलरेडी गवा दी फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स। नाउ वन वे वाज टू स्टार्ट क्राइंग देयर, है ना, और उनको एग्जामिनर को गाली देने लग जाओ कि भाई व्हाट इज दिस, हाउ डिड दैट हैपन, है ना, कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। एंड द सेकंड थिंग वाज कि आपके पास जितना टाइम है कि उतना ले लो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टाइम देना उनके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि ये क्लॉक जब जब 0 पे आ जाएगी तो एग्जाम अपने आप सबमिट हो जाएगा। दे डू नॉट हैव इट इन देयर हैंड कि वो लोग आपका कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको दे सकते हैं, राइट? तो इसलिए मुझे लगा कि लेट्स डू इट। और मुझे ना, व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ इट फील कि बहुत ही मैच्योर चीज थी। वहां पर मैंने ये चीज प्लान तो करके थोड़ी किया था कि मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑन द एग्जाम डे दैट कुड हैपन, जो कि आप शायद प्लान करके नहीं जाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज टू कीप योर काम, स्टे वेरी काम ऑन दैट डे, ठीक है? बहुत काम रहना है, बस अपने एग्जाम पर ध्यान देते जाना है। और ये कंप्यूटर बंद होने वाली चीज तो आपके साथ नहीं होगी, कंप्यूटर पे एग्जाम ही नहीं है। द एग्जाम्पल वाज जस्ट टू टेल यू दैट देयर कुड बी सर्टेन थिंग दैट कैन हैपन ऑन दैट पर्टिकुलर डे फॉर व्हिच यू हैव नो प्लान्स। आपको कोई प्लानिंग ही नहीं है उस पर्टिकुलर डे पे, कि ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट कि एग्जामिनर ने 2 मिनट खराब कर दिए, मेरे को करंट अफेयर्स के 2-3 पैसे का तो बिल्कुल हवा ही नहीं लगी, है ना, या फिर मेरे को लीगल भी नहीं आया, मेरे मेरे 2 पैसे छूट गया, 1 पैसे छूट गया एक पर्टिकुलर सेक्शन में। इट्स फाइन, जितना करके आओ उतना बेस्ट करके आना बस, ठीक है? खुद को पहले से टाइम करके चलना कि आई हैव टू डू पर्टिकुलर सेक्शन इन दिस टाइम, पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस पर्टिकुलर टाइम, एंड सबसे पहले इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके सबसे पहले वो कर देना, ताकि आपका वहां तो अच्छा नंबर आ जाए, फिर उसके बाद में मुश्किल मुश्किल में भी जितने आप लगा पाओगे उतना बोनस हो जाएगा, राइट? तो थिंक इट लाइक दैट, एवरी क्वेश्चन इज इक्वल वेटेज, एवरी क्वेश्चन इज इक्वल मार्क्स, एवरी क्वेश्चन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट द एग्जाम जहां पर आप एक सेक्शन बहुत टॉप मार्क के आओगे तो आपको बहुत अच्छा सराहा जाएगा कि ओहो आपने तो इंग्लिश में पूरे 50% 100% सही किया है। नो, हर सेक्शन में अबव एवरेज होने की जरूरत है, राइट? सो एंड दिस पर्टिकुलर ईयर कुड बी योर ईयर, अगर आप मान के चलो इट इज योर ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम डे पर कामनेस। आप चाहे मॉक टेस्ट में 60 स्कोर करते थे या मॉक टेस्ट में 95-100 स्कोर करते थे, इफ यू आर नॉट काम इट वुड बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, ठीक है? आपके लिए वो दिक्कत वाली चीज रहेगी ही रहेगी। तो इसीलिए यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव इट इन यू what can genuinely help you on that particular to clear this exam, provided कि आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज करो, है ना? आपको नींद नहीं आएगी 2 दिन बहुत ज्यादा, ठीक है, कम नींद आएगी, ये होगा वो होगा, इट्स कंप्लीटली फाइन, कंप्लीटली फाइन। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लेस देन कपल ऑफ डेज, एंड हो सकता है गाइस कितना भी मॉक में स्कोर आ रहा हो, इट डज नॉट मैटर। एग्जाम में जाके खुद को अप्लाई करो। एग्जाम से निकल के ये होना चाहिए कि यार मैंने ना एग्जाम बहुत अच्छा करके आया हूं, मतलब मैंने अपना तो बेस्ट दिया जितना मैं कर सकता था। ऐसा नहीं कि मैंने बीच में एग्जाम छोड़ दिया था या फिर बीच में होपलेस हो गया था और आई स्टार्टेड कर्सिंग माय सेल्फ ड्यूरिंग द एग्जाम, वो सब नहीं था, ठीक है? और उसके आगे की जिम्मेदारी मेरी,
ठीक है. Keep following 12 minutes to CLAT and I will be guiding you for a lot of things ahead also, and I'll be very very happy to do that. And thank you so much for giving me this opportunity to having this one-on-one discussion with you, and we were able to discuss a few very important things. And obviously मैं अभी और भी classes करूंगा, है ना. And I just wanted to convey this to all of you that you are not alone in this journey, and you have an entire team of 12 minutes to CLAT. ठीक है. I will always stand by you people. It does not matter आपका एग्जाम क्लियर हुआ नहीं हुआ. ठीक है. I will very like blatantly tell you कि आपका एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हुआ, आपकी क्या गलतियां थी, and I will also do that once you could say if you ask me to do that. But कोशिश करना उस पर्टिकुलर डे पर अपना बेस्ट देने की, and that is only that is expected. मेरे को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब मेरे को स्टूडेंट्स एग्जाम में आके बोलते हैं कि सर हमें आता तो था बट हम चोक कर गए, स्ट्रेस हो गया बहुत ज्यादा. तो पहले से इन चीजों को सोच के जाना कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना है मेरे को. आई जस्ट वांट टू डू द एग्जाम प्रॉपर्ली. आई डोंट वांट टू टेक सो मच स्ट्रेस कि ओहो क्लैट का पेपर है, लास्ट पेपर है, इसके बाद क्या होगा, है ना, ये तो सारे मॉक टेस्ट अब जीरो हो गए हैं, अब यही है जो है. इतना नहीं सोचना है. बी वेरी काम, बी वेरी कंपोज, बिल्कुल शांत रहना. ठीक है. यहाँ पर कोई आपका दुश्मन नहीं है. योर पेरेंट्स ऑल्सो वोंट स्कोल्ड यू. एक दो बार तो डांट पड़ना भी चाहिए हमें कभी कभी अगर हमारा अच्छा नहीं स्कोर आया तो, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एट योर एज. नो time, at no point of time it's the end of the world. It's the start. It's probably the first or second opportunity of your life. If you do it well and good, if you don't do well, there are multiple opportunities that are waiting for you. So just don't worry about it. You genuinely will do so well in your career, and I am going to be guaranteeing that because मैं आपको आगे भी गाइड करने वाला हूँ. Don't worry about it. All the best guys. I'll see you in class.